नमस्कार दर्शक मित्रों। होलिका दहन का पर्व पूरा हो जाता है। इसके बाद दोलोत्सव का पर्व शुरू होता है। होलाष्टक की समाप्ति होती है। जो अशुभ समय होता है वह पूर्ण होता है। अशुभ समय क्यों होता है यह तो हमने आपको बताया ही है। क्योंकि अगर किसी की हत्या का प्लान किया जाए, किसी को मार डालने का प्लान किया जाए, जो धर्म के विरुद्ध का प्लान हो, तो समझ लीजिए कि वह समय अशुभ होता है। जब उसका पक्ष यानी कि धर्म का जब विजय हो जाता है तो वह समय शुभ हो जाता है। तो होलाष्टक की आज समाप्ति भी होगी और साथ ही में आज हम यह जानेंगे कि होलिका दहन के पीछे की वैज्ञानिक तथ्यता क्या है। सब लोग ये तो बताते हैं भाई प्रहलाद को मारने के लिए होलिका ने प्रयत्न किया और वो खुद जल के मर गई। यह कहानी है, नॉर्मल कहानी है जो सारी दुनिया जानती है। श्रीमद् भागवत में इसका पूर्ण रूप से उल्लेख भी मिलता है। लेकिन वास्तविक रूप से यह त्यौहार मनाने के पीछे का दूसरा कारण क्या है? तो इसके लिए ऐसा कहते हैं, महाराज रघु थे जो राम के वंशज गिने जाते हैं, राम के मतलब राम की पीढ़ियों के ऊपर के। तो महाराज रघु इसीलिए उनको रघुवंशी कहा गया। तो रघु जो राजा महाराजा थे, वहाँ पर एक ढूंढा नाम की राक्षसी थी। जो राक्षसी हमेशा गांव में आके आतंक मचाया करती थी। अब यहाँ पर ढूंढा जो है, वास्तव में ढूंढा मतलब कोई राक्षसी थी या नहीं वो तो अलग बात है। जैसे अभी कोरोना आया था तो कोरोना एक राक्षसी था। तो इसी तरह से वह एक बीमारी थी जो होलिका के समय में आया करती थी। जब ठंडी और गर्मी एक साथ मिलते थे तो उस समय हम जैसा कि जानते हैं कि वातावरण में चेंजिंग होता है और वह चेंजिंग की वजह से लोगों के शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं और जिन्हें हम वायरस रोग, डॉक्टरों के पास जाइए बोलेंगे आपको वायरल इन्फेक्शन है बस। चाहे वह गला दुखता हो, पेट दुखता हो, चाहे उससे डायरिया वगैरह हो, लेकिन उसको कहते हैं क्या कि भाई वायरल इन्फेक्शन है। यह जो वायरल इन्फेक्शन वाली बात है वह उस समय भी हो सकता है बहुत तेज रही होगी। तो महाराज रघु ने उसको इसी तरह से जलाया था। जब यह होलिका दहन होता है उसमें विविध प्रकार के अन्न डाले जाते हैं, विविध प्रकार के औषधियों की लकड़ियाँ डाली जाती हैं, उपले डाले जाते हैं, साथ ही में उसमें गूगल है, लोबान है, राई है, सरसों है, यह सब डाले जाते हैं। तो यह डालने के पीछे का कारण था कि उसकी जो कपूर है, इनकी सुगंधों से वो हमेशा आसपास के वातावरण को कैसा करती है, शुद्ध करती है। और जो ऐसे जीवाणु आते हैं, जैसे ढूंढा नाम की राक्षसी को मारा गया था और उसका नाश हुआ था, इसीलिए वह होलिका दहन किया गया, उसके शरीर का दहन किया गया। और वह दहन भी होलिका दहन के रूप में ही मनाया जाता है। लोग बड़े हर्षोल्लास में आ गए और रंग मनाने लग गए और धूल उड़ाने लगे। उसे धुलेटी भी कहा जाता है। तो धूल उड़ाने के कारण इसे धुलेटी भी कहते हैं। वही जो राख भस्म पड़ी थी उसी भस्म का प्रयोग करने लग गए और उससे बड़ा आनंद मतलब लोग आनंद उत्सव मनाए। और यह प्रक्रिया 5-7 दिन तक चली, मंगलवार तक, बुढ़ा मंगलवार तक, या तो फिर रंग पंचमी तक यह उत्सव मनाया जाता है। वृंदावन वगैरह में जो त्यौहार मनाया जाता है वहाँ पर भगवान कृष्ण को राधा से जोड़कर यानी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर यह पर्व देखा जाता है। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन यानी भगवान का मिलन हुआ। प्रहलाद की उन्होंने रक्षा की इसलिए उनका मिलन हुआ। और यह लठमार होली वगैरह अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार से होली मनाई जाती है, उसका अलग अलग प्रारूप होता है। लेकिन मित्रों मेन यह इसका साइंटिफिक रीजन है। दूसरी बात आपको बता दें, होलिका दहन के समय हमारे खेतों में अन्न पक गए हैं। भारतवर्ष जो है वह कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर हम अन्न प्रधान देश माने जाते हैं। अभी बड़े उद्योग कल कारखानों का रिवाज आ गया है, लेकिन मुख्य हमारा आज भी त्यौहार जो है, आज भी मतलब हम खेती पर निर्भर हैं और हमारी जीडीपी का 80% भाग भी खेती से मिलता है। ये सब बताते हैं, इकोनॉमिक्स आंकड़े बता रहे हैं। तो हम खेती प्रधान देश होने से जो खरीफ पाक जो हमने बोया था ठंडी के महीने में,
वो अब धीरे धीरे क्या हुआ, वसंत ऋतु आई, सब अन्न पक रहे। हमारे यहाँ एक ऐसा रिवाज है कि जो भी हम पाते हैं वो हम देव को अर्पण करते हैं। तो यहाँ पर जो होलिका दहन है वो अग्नि देवता है। तो अग्नि देवता को मना कर इकट्ठा करके उनका आवाहन करके भगवान विष्णु को आवाहन करते हैं, क्योंकि हमारे प्रजा को पालन करने वाले देवता हैं। वहाँ पर संवत्सर देवता को बुलाते हैं व इसके बाद हम उनका पूजन करते हैं। प्रहलाद का पूजन उसमें भक्त के रूप में होता है, लेकिन उनका पूजन करके वही नवान्न जो हमारे नए अन्न हैं उन अन्न को हम अग्नि में देते हैं, दिखाते हैं, उनको आहूत कर देते हैं। तो क्या हुआ कि हम आहुति देके अपने जो अन्न पैदा किए हैं हम अपने इष्ट को अर्पित कर दिए। इसके बाद ही हम अपने घर में अन्न ले जा सकते हैं। तो यह भी एक परंपरा है जिसे हम परंपरा कहेंगे, और यह परंपरा भी वर्षों से चली आ रही है। कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन से शुरू हुई है, वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। अब यहाँ पर सवाल आया कि हम नवान्न तो दे दिए, तो जब नवान्न आपने भगवान को दे दिया यानी अग्नि देवता को अर्पित किया, फिर वह ले जाके लोग अपने घर में रखते हैं। किसी के घर में टोना टोटका हुआ है, किसी के घर में लड़के ज़्यादा तकलीफ में हैं, आपको अपने घर में से एक लोटा पानी भरना है, थोड़ी सी राई लेनी है, थोड़ी सी आपके मन ने जो नवान्न आपने लिया है, फूटा वगैरह जो होते हैं वह लेके और पूरे खजूर फूटे वगैरह रख के और पूरे होलिका की प्रदक्षिणा की जाती है। इसके बाद उसमें उसको डाल दिया जाता है। जो राई वगैरह है तो घर में हर व्यक्तियों के ऊपर से उतार के और उसमें डालने का भी रिवाज बना है, कहीं कहीं प्रदेशों में यह भी होता है। यह भी ठीक है कि भाई कोई नई एक तो समझिए कि राई जो होती है, सरसों जो होता है, पीला सरसों हो या काली राई हो, तो पीला सरसों में यह शक्ति होती है, शत्रु निवारण की शक्ति होती है। आपके ऊपर अगर कोई दुख रोग है तो वो उसके माध्यम से वो जल जाएगा। तो इसलिए भी होलिका दहन इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अभी जो है वसंत ऋतु आ गई है, सभी वृक्षों में नई नई कोपलें फूट रही हैं, नए नए पत्ते आ रहे हैं। आम में तो बौर भी लग गए हैं, उनमें टिकोरियाँ भी लगने लग गई हैं। तो यह एक बहुत अच्छा आनंद का विषय है। तो यह वसंत का उत्सव भी कहा जाता है, इसीलिए होलिका दहन को वसंत उत्सव से भी जोड़ा जाता है। वसंत उत्सव मदनोत्सव भी कहा जाता है और हर्ष और उल्लास का यह पर्व है। अब चौथा कारण आपको बताते हैं कि हमारे भारतवर्ष में 4 प्रकार के पर्व हैं। ब्राह्मण पर्व को श्रावणी कहते हैं, शूद्र पर्व मतलब वैश्य पर्व को दिवाली कहते हैं, और क्षत्रिय पर्व को विजयादशमी कहते हैं, और शूद्र पर्व को होलिका कहते हैं। होलिका दहन एक ऐसा पर्व है कि जहाँ पर 7 रंगों का खेला होता है। सूर्य में जिस तरह से 7 रंग इकट्ठे होते हैं, उसी तरह से हमारे समाज में भी सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग इसको मनाते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन सभी धर्म के लोग इस चीज़ को मनाते हैं। हर त्यौहार यद्यप सब कोई मनाते हैं। श्रावणी में है तो श्रावणी में ब्राह्मण अपनी जनेऊ बदलता है, लेकिन बहन को भाई को बहन राखी बांधती है। वो हर पर्व में है। यजमान को पुरोहित राखी बांधता है। तो ये हर धर्म में है, ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण में है। फिर इसके बाद जो ब्राह्मण के साथ जितनी जातियां हैं सब में होता है। इसके बाद वैश्य धर्म का जो है दीपावली तो सभी लोग मनाते हैं, फटाकड़ा सभी फोड़ते हैं, लक्ष्मी पूजन सभी करते हैं, अपने हिसाब सभी करते हैं, लेकिन विशेष बनिया लोगों को हिसाब दिया गया है, इसलिए उसको वैश्य पर्व हुआ। अस्त्र शस्त्र का पूजन जो विजयादशमी पे होता सभी जाति करती है, ऐसा नहीं है मेरे जो शस्त्र में हमारे लोगों की कलम शस्त्र है तो हम अपने कलम की पूजा करते हैं। पर जिनकी तलवार है उनको तलवार, हमारे पास तलवार नहीं तो इसका मतलब नहीं कि मैं तलवार पूजा करने जाऊँ, ऐसा नहीं होता। आपका शस्त्र जो है वही आपका शस्त्र कहना जाएगा जिससे आपको रोजी रोटी मिल रही है। क्षत्रियों को वो शौका था तो उसका करता है। और जो यह पर्व है इतना अच्छा पर्व है होलिका, जो शूद्र पर्व जिसको यद्यपि ये शूद्र का अर्थ होता है नौकर चाकर, जितने नौकरी करने वाले वर्ग हैं, तो इन लोगों के लिए यह पर्व विशेष है क्योंकि इसमें खर्च कम है। थोड़ा सा रंग और थोड़ा सा फटाकड़ा खरीदोगे महंगा है,
इसमें थोड़ा सा रंग कर लिए, बात खत्म हो गई। एक दूसरे को खेलना यानी एक दूसरे पर करना। मित्रों, सभी जो त्यौहार हैं उनमें नए कपड़े पहने जाते हैं, होली में पुराने लोग पहनते हैं, क्योंकि रंग देंगे और रंग देंगे तो हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि कपड़ा खराब होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन रंग में पुराने कपड़े इसलिए कि जो वर्ष तक हमारे साथ जो भी हमने कुछ गलत किया या अच्छा किया, जो भी हमारा हुआ, तो हमारे सारे दुष्प्रभाव जो हमारे बॉडी पर हैं, जो नेगेटिविटी है, वो सारी नेगेटिविटी हमारी दूर हो जाए, इसलिए हम पुराने कपड़े पहन के उनमें कलर डाल के और उनको छोड़ देते हैं। तो हमारी नेगेटिविटी को दूर करने का यह सबसे अच्छा पर्व है, इससे अच्छा पर्व नहीं हो सकता। छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े सब इसमें लग जाते हैं और कहा जाता है बुरा न मानो होली है। कोई रंग डाल दिया, बोले बुरा न मानो होली है। यह पर्व, जो इस पर्व में यही एक तो विशेषता है। सभी छोटा बच्चा भी बुढ़े को कलर लगा देगा, बुढ़ा भी छोटे बच्चे को कलर लगाएगा। इसमें कोई मतलब उम्र का भी तकाजा नहीं रहता है। जो भी है, आनंद और हर्ष का यह पर्व है, और यह हर्ष का पर्व जो है वो जीवन में उत्साह और अमरत्वता देता है। जैसे कि मैंने बताया भी है, पहले भी बताया है, आज फिर बता रहा हूँ। जैसे पीला रंग शत्रु के ऊपर आपका हावी होगा, ब्लू कलर जो है वह भी आपके शत्रुओं को निवारण करेगा, आपको सुख और समृद्धि देगा। हरा रंग सुख और समृद्धि देने का रंग है। लाल रंग पवित्रता का दिन है, पवित्रता का रंग है। शुक्र जो है ऐश्वर्य का रंग है। तो माता लक्ष्मी को पूजा करिए, माता सरस्वती को मानिए, चाहे जिसको करिए, हर जगह आपको ऐश्वर्य और संपन्नता की प्राप्ति हो। यानी यही है होली का असली रहस्य। तो दर्शक मित्रों, दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।